जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमियों सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी भाई बंधु, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। जैसा कि कल के वीडियो में ये बताया गया था कि नामदान जो मिलता है उसकी प्रक्रिया क्या है, क्यों नामदान मिलता है, विस्तार से सब बातें आपको बताई गई। आज नामदान मिलने के बाद जब ये हम लोग भजन करेंगे यानी कमाई करेंगे तो ये आत्मा कैसे जो है शरीर को छोड़ती है और कैसे ऊपर चलती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी प्रेमियों, जब सद्गुरु नामदान दे देते हैं तो ये आत्मा की डोरी गुरु के हाथ में हो जाती है। आप गुरु महाराज जी हमें आपको सबको ये समझाते हैं कि बच्चा जो कुछ भी इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए धंधा कर सकते हो करो, खेती करो या दुकान करो या नौकरी चाकरी कोई करते हो तो नौकरी चाकरी करो, सब कामों में अपना मेहनत ईमानदारी से काम करो। और जो मैं रास्ता बताता हूँ इस रास्ते को 24 घंटे में सुबह शाम ध्यान भजन सिमरन किया करो। जब कोई काम न रहे तो बैठ जाओ ध्यान भजन सिमरन में। स्वामी जी महाराज ने सबको ये बातें बताई। अब हमें साधना क्यों करनी है, कैसे करनी है, कैसे हमारी आत्मा जागृति होगी, आत्मा के अंदर जो खोई हुई शक्तियाँ हैं, जो आत्मा की शक्ति लुप्त हो गई है वो कैसे जगेगी, कैसे प्रकट होगी, ये सब जानना जरूरी है। देखो प्रेमियों, जब सद्गुरु नाम दान दे देते हैं तो वो जो नाम बख्शते हैं, सद्गुरु जो हमें आपको नाम देते हैं कि बच्चा इस नाम का आप जो है जाप करना, तो उसको कहते हैं सिमरन। यानी सिमरन का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, याद करना। तो हम किसको याद करेंगे? गुरु के नाम। हम गुरु के नाम को याद करेंगे। गुरु का नाम वह है जो हमको गुरु ने दिया है। कहते हैं गुरु का यही नाम है। कहें सद्गुरु का नाम पुकारो और सद्गुरु को हीरे धारो। तो जो सद्गुरु हैं उन्होंने जो नाम दिया है वह उनका नाम है, उनका दिया हुआ नाम है। तो हमें उस नाम का पुकार लगाना है, यानी अंदर ही अंदर। वैसे सुबह शाम में जब भी समय मिले तो हमें 15 मिनट के लिए सिमरन कर लेना चाहिए, शाम को भी और सुबह में भी। और जो हमें बराबर गुरु को याद करना है तो उसके नाम को याद करना है। किसी को कैसे याद किया जाता है? या तो उसके चेहरे को पर ख्याल किया जाता है या तो उसका नाम जपा जाता है। कहीं जपी नाम आरूप बिन देखी, आवत हृदय स्नेह विसीखी। कह तो नाम जपो, नाम जपो। यदि रूप आपको नहीं मालूम है तो भी नाम जपो। तो जब नाम जपोगे तो जिसका नाम है वो आ जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख लोगे। आप भले नहीं उसको जानते हो लेकिन वह अपने नाम को सुनकर आपके पास चला आएगा। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, असंख्यों नाम हैं। तो
आप कह दो उसी असंख्य नाम में से हमको कोई भी नाम हम जपेंगे तो भगवान चला आएगा, तो भगवान कहते नहीं, जो असंख्य नाम है वह नाम जो है आप जाप करोगे तो तब तक भगवान नहीं आता है जब तक नाम सिद्ध नहीं हो जाता। और नाम जब सिद्ध हो जाता है तब उस नाम की साधना करने से तब जिसका भी आप नाम है, जिसका भी नाम का आप सिमरन कर रहे हो, पुकार रहे हो, तो देर सबेर वो आ जाएगा, आपसे भेंट कर लेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि यदि मेरा कोई नाम जपता है, मुझे भले ही नहीं देखा, कोई महात्मा ने उनको मेरा नाम बता दिया, जो नाम जाति नाम है, सच्चा नाम है, जो कभी नाम बदलता नहीं है। सतगुरु जो नाम देते हैं वह नाम में कभी बदलाव नहीं होता। एक बात याद रखना कि सतगुरु जो नाम देते हैं उस नाम में कभी बदलाव नहीं होता। ईश्वर का जो नाम बताएंगे वह हमेशा रहेगा, ब्रह्म का जो नाम बताएंगे वह भी हमेशा रहेगा, पार ब्रह्म का जो नाम बताएंगे वह भी हमेशा रहेगा, महाकाल का जो नाम बताएंगे वह भी हमेशा रहेगा, और सतपुरुष का जो नाम बताएंगे वह भी हमेशा रहेगा। यानी ये जातीय नाम है। महात्मा जिन नामों की चर्चा करते हैं ये उसका निज नाम है, और जो निज नाम है वो नाम कभी बदलता नहीं है। तो महात्मा निज नाम देते हैं। निज नाम यानी जिन भगवान का नाम है उनका देते हैं, और उनके रूप को भी बता देते हैं। रूप को आपने देखा नहीं, लेकिन कहा नाम लेना तो मैं जो बताता हूँ निशानी, वही याद करना, वही उनका रूप है। तो गुरु बहुत समझदारी से हम लोगों को समझा बुझा करके रास्ता बताए और नाम दान की प्रक्रिया को समझाएं, और कहीं बच्चा तो नाम का सिमरन करना 24 घंटे में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम आप नाम का सिमरन करो। तो जब आप नाम का बराबर सिमरन करोगे तो जो नाम सद्गुरु देते हैं भगवान का, तो वह नाम जगा हुआ, यानी उसको चेतन नाम कहते हैं। आप जान लो, एक नाम तो जड़ है, जैसे किसी का नाम आप जो है रख दिया तो नाम से पुकार रहे हो, तो वो आदमी सामने जिसका नाम है वो जब सामने है तो सुनेगा, तो चला आएगा कि भाई हमारे नाम को पुकार रहे हैं, हमारे नाम को पुकार रहे हैं। लेकिन वो आदमी दूर है और आप पुकारो उसके नाम को तो वह नहीं सुनेगा, उसके पास कोई खबर नहीं जाएगी। करीब में है तो खबर पहुंच गई, आपकी आवाज़ उसके पास चली गई तो वह सुन लिया, वापस चला आया। लेकिन वह कहीं दूर यदि चला गया और आप अपने घर में बुला रहे हो उसको, उसके नाम को, तो वह नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ये आपकी आवाज़ जा नहीं रही है। उसके पास आपकी आवाज़ नहीं जाए, जब आवाज़ जाएगी तभी वो जो है आपके पास आएगा, ताकि क्यों बुला रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। जब इस बात को आप समझोगे तभी जो है कोई काम बनने वाला है, और नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। तो जो नाम सतगुरु देते वो चेतन नाम होता है, चेतन नाम, जड़ नाम नहीं, चेतन नाम है। जिसका नाम गुरु बताते हैं वो नाम, वो जिसका नाम है वो कितनों दूरी पर हो, लेकिन जब सतगुरु उस नाम को आपको देते हैं तो वह चेतन नाम देते हैं। ये नाम को जब रटोगे, आप याद करोगे, जैसे जैसे नाम लोगे तो वो नाम जिसका नाम है, नामी पुरुष, उसके पास सूचना चली जाती है, यानी आपकी आवाज़ उसके पास पहुंच जाती है। और जब उसके पास पहुंच जाती है तो वह आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपकी तरफ देखने लगते हैं। जितनी बार नाम लोगे तितनी बार वह आपकी तरफ देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो उनके आँखों में दया की किरणें होती हैं, तो आपके ऊपर दया बरसेगी। और जब दया बरसेगी तो उनके देश में जो बंधन है, उनके देश में जिसके द्वारा आप बंधे हुए हो, वो बार बार जब आपकी तरफ देखेंगे तो उनकी दृष्टि से
उनकी दृष्टि से कर्म बंधन जो है कटने लगते हैं, ये पाप उनके मैल साफ होने लगते हैं। तो सिमरन जो सद्गुरु हमको देते हैं वो जगा हुआ है, तो वो चेतन नाम है, चेतन सिमरन है। इसलिए नाम को जब आप जपोगे, नाम का सिमरन करोगे तो भगवान सुनेगा, जिसका नाम है वो सुनेगा। चाहे वह महाकाल प्रभु हों, चाहे सत्यपुरुष हों, चाहे और ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म हों, सबके पास आवाज़ जाती है। आप जैसे सिमरन करोगे तो तैसे उनके पास आवाज़ जाती है और वो आपकी तरफ बराबर देखते हैं, बराबर देखते हैं। तो गुरु ने कहा कि जब मेरे दिए हुए नाम का तुम सिमरन करेगा, ख्याल करेगा, ख्याल करेगा, तो जब ख्याल करेगा मन उसको याद करेगा। हमने आपको रूप बताया तो रूप का हम ख्याल करेंगे और नाम को लेंगे और रूप का ख्याल करेंगे, रूप को याद करेंगे। मिलता जुलता निशान गुरु भाई ने बताया, तो उस रूप को हम याद करेंगे, नाम को सिमरेंगे। अब क्या होगा, नाम जैसे जैसे हम सिमरते हैं तैसे जो है उनके पास, उस मालिक के पास जिसका नाम है, खबर जाती है, बराबर घंटी बजती रहती है। आपकी तरफ देखेंगे तो आपका मैल साफ होने लगता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि सिमरन सिमरन को काट देता है, सिमरन सिमरन को काट देता है। जैसे रसरी कोई, मतलब कई लड़के रसरी हो बना दिया गया है करके, लेकिन उसी रसरी को आप कैसे खोलोगे, जब दूसरा छोर पकड़ के आप उल्टा उसको घुमाओगे। जब उल्टा घुमाओगे तो जितना रसरी में जो है लपेटा गया है सब खुलता जाएगा, खुल जाएगा। तो उधर से जब हम इधर से उल्टा, इसलिए कहते हैं उल्टा नाम, यानी हम जो नाम का सिमरन करते हैं ये उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। यानी अब उल्टा करेंगे तो उनके देश का जो भी कर्म है ये इकट्ठा हुआ है हम लोगों के ऊपर, तो वो साफ होने लगेगा। और ऊपर से सिमरन, जैसे आत्मा जैसे पहले सत्यपुरुष के पास थी, फिर वहाँ से आई महाकाल के पास, फिर वहाँ से आई पार ब्रह्म के पास, फिर त्रिकुटी में आई, फिर ईश्वर के मुकाम पर आई। तो उधर से सीधा था तो आत्मा लपेटते हुए चली आई, फंसा दी गई। लेकिन यही आत्मा जब उस नाम को उल्टा जपेगी, यानी अब अपने तरफ से जो जहाँ उसको चढ़ना, इस तरीके से जब वो चढ़ाई करेगी, उस नाम का जाप जब ऐसे वो करेगी तो नीचे से, यह हम लोगों का नीचे से है, पहला ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल का। तो इस तरीके से जब नाम को हम जपेंगे तो हमारा जो फैला हुआ ख्याल है दुनिया में, जानते हो, आँखों के द्वारा दुनिया में हमारा ख्याल फैला हुआ है, कानों के द्वारा दुनिया में ख्याल फैला हुआ है, शरीर को के द्वारा स्पर्श करके दुनिया में ख्याल फैला हुआ, और जो है अच्छी मीठी जो भी कुछ आप खाते पीते हो उसके स्वाद से दुनिया में ख्याल फैला हुआ है। यानी दुनिया में जो हमारा ख्याल है, जब हम इस नाम को जाप करेंगे, सद्गुरु ने जैसे जाप करने की विधि बताई, तो वो जो है, जो गांठ बंधा हुआ है, जो बंधन है दुनिया में, जो हमारा ख्याल है, ये ख्याल सिमट जाएगा। यानी जो रसरी ऐंठी गई है वो रसरी खुल जाएगी, तो बंधन ढीला हो जाएगा। तो जब ढीला हो जाएगा, आपका ख्याल ढीला हो गया तो रुकेगा नहीं, क्योंकि सूरत को, उसकी तवज्जो को कस करके बांधा गया, नाम के द्वारा, नाम के द्वारा कस के बांधा गया है। और वही नाम जब सद्गुरु देता है तो नाम के द्वारा अब उलट दिया जाता है, यानी वो रसरी को उल्टा जब जो है उसको ऐंठा जाता है तो रसरी खुलने लगती है। तो सद्गुरु के द्वारा दिया गया नाम का जब हम जाप करते हैं तो जो बंधन है वो खुलने लगता है। तो बाहर का जो बंधन है, यानी बाहर दुनिया में जो हमारा फंसाव है, उससे हम सिमट जाते हैं। यानी कहते हैं भैया अब हमको दुनिया की न चर्चा सो आती है, न दुनिया की बात अच्छी लगती है, अब दुनिया की तरफ नहीं, दिमाग नहीं काम करता है, तो वो अकेला पसंद करता है। यानी दुनिया से ख्याल उसका अब सिमट रहा है, उसको वह एकांतवासी होना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, शोरगुल से दूर रहना चाहता है। अब उसी सिमरन को जब आप, पहले दुनिया से ख्याल हटेगा, तो उसी सिमरन को जब आप
चालू करोगे और ख्याल लगा के सिमरन करने लगोगे, तो जब ख्याल लगा के सिमरन करने लगोगे तो आपके शरीर का जो बंधन है, यानी शरीर में जो ये आत्मा के ख्याल को बांधा गया, शक्ति को बांधा गया है, तो जब शक्ति को बांधा गया है तो जब आप सिमरन करोगे तो ये जो है बंधन ढीले होने लगेंगे। यानी आत्मा जहाँ जहाँ जिस जिस जगह रोमे रोमे में जो इसके तवज्जो को बांधी गई है, शक्तियाँ को बांध दी गई है, और जब आप नाम का सिमरन करोगे तो ये खुलने लगेगा। जब खुलने लगेगा तो साधना में जब आप बैठोगे तो पहले बार आपके हाथ और पैर शून्य होने लगते हैं, झुंझुनी होने लगती है, इसके बाद शून्य होने लगता है हाथ और पैर। यहीं से स्टार्टिंग होता है। जैसे जैसे आप नाम का सिमरन करते जाते हो, बंधन जैसे जैसे खुलते जाते हैं, तैसे तैसे आत्मा की प्रकाश का, ख्याल, शक्ति का सिमटा होने लगता है, तवज्जो आत्मा के ऊपर जाने लगती है। ऐसे धीरे 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 जब आप बराबर सिमरन करते रहोगे तो बाहर से ख्याल हटकर शरीर पर आएगा, फिर शरीर से ख्याल ऊपर की तरफ। इसलिए महात्मा कहते हैं ऊपर तीसरे तिल पर तू ख्याल रखना, जहाँ तेरी बैठक है, और वहाँ ख्याल रख के तुम नाम का सिमरन करना। कहीं 5 नाम का सिमरन करो, कहीं 5 नाम का तुम सिमरन करो, इसका ख्याल करो। महात्मा ये समझाते हैं। अब जो है आप नाम का तुम ख्याल कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, कहाँ? दोनों आँखों के बीचों बीच जहाँ आत्मा बैठी है वहीं पे आप ख्याल लगाए हो और वहीं पे नाम का सिमरन कर रहे हो। तो वहाँ जब आपका ख्याल लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा ख्याल, और नाम का सिमरन नाम करोगे तो शरीर के जो बंधन है सब ढीले हो जाएंगे। तो हाथ पैर शून्य होगा, फिर इसके बाद कमर तक का भाग शून्य होने लगेगा, फिर आगे जो है फिर नाभि का भाग शून्य हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हृदय पर का शून्य हो जाएगा, फिर कंठ पर शून्य हो जाएगा, फिर जो है आत्मा की तवज्जो है जहाँ ये बैठी है आत्मा, उसकी शक्ति वहाँ पहुँच जाएगी। तो जब वहाँ पहुँच जाएगी तो आत्मा चैतन्य अवस्था में हो जाती है। चैतन्य अवस्था में यानी अब तक तो चेतन थी ही, लेकिन अब पूरा चैतन्य हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर जब सारे ख्याल सिमट के चले जाते हैं तो भव्य फोकस, एक बैग फोकस सामने होता है आत्मा के, यानी भक्त से उजाला होता है, उजाला हो जाता है। अब अंदर में उजाला हो जाता है। आत्मा जहाँ बैठी है जिस स्थान पर, वह उजाला हो गया, उजाला हो गया। और आँख पर जो पर्दा था वह भी हट गया, कान का भी पर्दा था वह भी हट गया। तो वो आत्मा को दिखाई भी पड़ने लगता है और सुनाई भी पड़ने लगता है। अब आत्मा देखती भी है और सुनती भी है। तो आत्मा नाम का सिमरन करती है, करते करते जब सारे ख्याल सिमट कर तीसरे तिल पर चले जाते हैं तो आत्मा का जब वहाँ स्वयं प्रकाशित हो जाती है आत्मा, उसकी शक्ति वापस आ जाती है, तो वहाँ पे एक दर्पण नज़र आता है। दर्पण जिसको अंतःकरण कहते हैं, हृदय कहते हैं, तो वह एक दर्पण है, दर्पण की तरह हुआ है। तो उसमें जब वह हृदय के सामने जब आत्मा पहुंचती है, देखती है, क्योंकि वह दर्पण आत्मा के सामने ही है, प्रकट हो जाता है। तो आत्मा के सामने जब वो दर्पण प्रकट हो जाता है तो आत्मा अपने रूप को देखती है। आत्मा पहले अपने रूप को देखती है। तो जब अपने रूप को देखती है तो वो समझ जाती है कि मेरा यही स्वरूप है, यही स्वरूप है। वहाँ गुरु का स्वरूप देखती है और अपने स्वरूप को देखती है, महापुरुष का स्वरूप देखती है, अपने स्वरूप को देखती है। तो दोनों एक रूप होते हैं। यानी आत्मा का जो स्वरूप है वही महापुरुष का भी रूप है, वही सद्गुरु का भी रूप है। तो आत्मा वहाँ सद्गुरु के रूप को, अपने रूप को देखती है, एक समान देखती है। तो आत्मा बहुत खुशहाल होती है कि अब आत्मा को अपने सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा हो जाता है, यही मेरा मालिक है, कुल मालिक है, यही मेरा मालिक है। तो गुरु पर पूरा भरोसा आत्मा करने लगती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आत्मा उसी दर्पण में, उसी अंतःकरण में जो शीशा है, उसी में उसको स्वर्ग दिखाई पड़ता है। उसी शीशे में स्वर्ग के सारे नज़ारे दिखाई पड़ने लगते हैं, ऊपर वैकुंठ के नज़ारे दिखाई पड़ने लगते हैं।
और उसके ईश्वर के लोक के नज़ारे देख, मानो उसमें सब चीज़ दिखाई पड़ने लगती है। वहाँ पे आत्मा बैठी है, अभी तीसरे तिल पर बैठी है, जो इसमें बैठी है उस समय भी बैठी रहती है, लेकिन उसी दर्पण में वो पूरा ऊपर के लोग जितने हैं वो अभी नज़र आने लगता है, देवी देवताओं भी नज़र आने लगते हैं। जैसा जैसा वहाँ स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में जो भी काम हो रहा है, तो उसी शीशे में, जैसे कोई घर में बैठकर कोई जो है शीशा, वो तो अब ये जो है चैनल के द्वारा ये जो वो लगाया है टीवी भी, तो उसमें बैठकर वो देखता है, ऐसे ही वह दर्पण में सब कुछ नज़र आने लगता है। और उसमें वह मृत लोक में देखता है कि कौन क्या कर रहा है, सबको नज़र आने लगता है। वह जो है सबकी करनी, फिर क्या करेंगे वो सब उसमें दिखाई पड़ता है उस दर्पण में। तो जीव को अहंकार आ जाता है, लेकिन जीव को अहंकार नहीं लाना चाहिए, उसको बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाती है। तो जीव को संभल करके बातचीत करना चाहिए, बोलचाल उटांग पटांग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो तुम कहोगे उस समय तुम्हारी पूंजी तो ख़त्म होगी उसमें से, लेकिन जो तुम कहोगे वह सही हो जाएगा। इसलिए जिन साधकों को ये चढ़ाई होती है, उनके सामने ये सब चीज़ आते हैं, उन साधकों को महापुरुष चेताते हैं, समझाते हैं कि तुम कम बोलो और किसी के बीच बचाव में और कोई बात अनर्गल मत करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा निकले हुए शब्द वो सत्य हो जाएंगे। न किसी को आशीर्वाद दो, न किसी को श्राप दो, किसी के बारे में कुछ कहो मत, नहीं तो तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। और वो जो शब्द है, जिस शब्द को आप सुन रहे हो, वो शब्द जानता है कि ये जो है इसको अहंकार आ गया है। तो जब जान जाता है अहंकार आ गया है, तो शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, तो शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। इसलिए अहंकार मत लाना, दीनता लाओ, और किसी को आशीर्वाद और श्राप नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि आप आपकी ज़बान में आया कह दो तुम्हारा अनबल हो जाए, तो हो जाएगा बेचारे का अनबल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। न आशीर्वाद दो न श्राप दो। तीसरे तिल पे बहुत बड़ी ताकत आत्मा को हासिल हो जाती है, गुरु का दर्शन हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है। नीचे के सारे लोग, जो भी लोग रहते हैं नीचे मृतलोक में, तो उनके जो भी कर्म हैं आप वहाँ देख सकते हो, वो क्या क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, वहाँ उस दर्पण में आप सब देखते हो, देख जाओगे तो सबके अंदर की हाल आपको मालूम हो जाएगा, तो साफ साफ दिखाई पड़ता है उस दर्पण में। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए सबको ये आदेश दिया जाता है कि कोई भी जो देखे सुने वो किसी से कहे मत, और उसका अभिमान अहंकार न लाए, अहंकार अभिमान न लाए। और यदि आप परहेज कर लिए हजम करने लगे, किसी से बताया नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, तब आपकी तरक्की, यानी आप साधना के द्वारा फिर ऊपर उठोगे। और यदि किसी से कुछ कह रहा है, किसी के बारे में कुछ कह रहा है, तो वो जो शब्द है वो चेतन है, वह देखता है, फिर शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। वह शब्द हमेशा आपको क्या चाहता है, निर्मल चाहता है, आपको निष्कपटी चाहता है, निश्चलता आपके अंदर होना चाहिए। वो शब्द ही जानता है, परखता है कि जब आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, निश्चलता आ जाएगी, कपट भाव नहीं आपके अंदर रहेगा, सच्चे दिल से आप मालिक को याद करोगे, तो शब्द सुनाई पड़ने लगता है। और जरा सा कपट आया तो शब्द सुनाई पड़ना बंद होने लगता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि निर्मल मन जन सो में पावा, आपको निर्मलता लानी पड़ेगी। जब आप निर्मल हो जाओगे, निर्मलता आपके अंदर आ जाएगी, तो शब्द आपको पकड़ के ऊपर ले जाएगा, खींचेगा। गुरु महाराज यही सब बात समझाते हैं, यही बात बताते हैं। तो तीसरे तिल पे जब आप पहुंच जाओगे, तो ये नज़ारे दिखाई पड़ने लगते हैं, स्वर्ग आदि लोग दिखाई पड़ने लगते हैं, ऊपर की और लोग दिखाई पड़ने लगते हैं, नीचे का भी लोग जो है वो भी दिखाई पड़ने लगता है, कौन क्या कर रहा है वो सब दिखाई पड़ने लगता है। इसी को आत्म दर्शन कहते हैं। आत्मा अपने आप को भी देख लेती है और अपने गुरु को भी देख लेती है। परमात्मा को देख लिया, गुरु को देख लिया, दुनिया को देख लिया, और ऊपर के लोकांतरों को देख लिया, देवी देवताओं को भी उसी में बैठकर साफ देखती है अपने आँख के सामने।
आत्मा शरीर में ही है, दोनों आँखों के मध्य भाग में जो अभी बैठी है तब भी बैठी है, लेकिन वहाँ जो दर्पण है अंतःकरण, उसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो सब कुछ ये देखती है। तो देखते देखते आत्मा के अंदर जब निर्मलता आ जाती है, आगे चलना चाहती है, तो ये आत्मा शब्द को पकड़ती है। यानी जो शब्द आदि का है, वह शब्द वहाँ पे प्रकट हो जाता है, उसको आत्मा पकड़ती है, शब्द को पकड़ती है। शब्द सीढ़ी है, शब्द शब्द पौड़ी में रची, और चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। हमने शब्द की सीढ़ी लगाई, और उसी शब्द की सीढ़ी से तुम आगे चढ़ चलो, आगे चढ़ चलो। महात्मा ये समझाते हैं। देखो शब्द क्या है, शब्द क्या है इसके बारे में भी तो जान लो। शब्द क्या है? जैसे आप नदी के किनारे जा रहे हो, तो नदी के किनारे जब जा रहे हो, तो जैसे आप करीब में पहुंचने लगे, तो नदी में जो धारा बह रही है, धारा, तो आपको दूर से हर हर की आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़, जैसे पानी का बहाव आगे हो रहा हो, धारा बहती जा रही, तो आपको पता चलेगा बहुत तेज़ धारा बहती है। आप कहोगे ना, इसी तरीके से जो शब्द है यह उसकी धारा है, धारा से आवाज़ आ रही है। जो शब्द आपको सुनाई पड़ती है वह धारा से आ रही है, नदी से आ रही है वो आवाज़। तो उस धारा आवाज़ तो आपको सुनाई पड़ी, तो उस आवाज़ को सुन करके कि किधर से आवाज़ आ रही है उधर ही आप पहुंच जाओगे। तो जहाँ से वो आवाज़ आ रही है वहाँ आप पहुंच गए। तो जो जिसमें से आवाज़ निकल रही है तब उसका आपको दर्शन हो जाएगा, जिसमें से आवाज़ निकल रही है उसका दर्शन हो जाएगा। इसीलिए कहा कि नाम और नामी। नाम कहा कि जो उसके मुख से आवाज़ निकल रही उसको नाम कहा है। नाम को पकड़ लिया तो नाम के जरिए आप नामी के पास चले जाओगे, जिसका नाम है, जिसका नाम है। आप नाम को पकड़ लिए, नाम का सिमरन कर रहे हो, नाम को पकड़ लिया, तो उसका सिमरन करते करते आप जिसका नाम है वह नामी वो जो है नाम आपको खींच के लेके जाएगा और उस नामी के पास खड़ा कर देगा, यानी जिसके अंदर से वो नाम निकल रहा है। महात्मा ये समझाते हैं। तो नाम का ये मतलब है, आप जो है जब वह उसके सामने आप पहुंच जाओगे तब कहोगे हमने तो इनकी आवाज़ सुनी थी, आवाज़ को सुनकर हम आपके पास आए, आवाज़ आप जो दे रहे थे उसी आवाज़ को सुनकर हम आपके पास आए। महापुरुष ने इशारा किया, आपके पास हम चले आए, आपका दर्शन हो गया। तो उनकी आवाज़ को पकड़ के आप जो है उनके पास पहुंच जाते हो। कहें जपिए नाम रूप बिन देखी, आवत हृदय स्नेह विषय। जो रूप है वही शब्द का स्वरूप है, और रूप के अंदर से जो आवाज़ निकल रही उसी को शब्द कहते वो शब्द है, वह धुन है। धुन आपके पास तक आ रही है, लेकिन वह धुन ही, वो जो धुन ही है, धुन वह नहीं है। धुन तो उसके अंदर से निकल रहा है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ निकल रही है, हमारे अंदर से वो आवाज़ निकल रही है, आपके पास जा रही है। लेकिन जब मेरे पास आ जाओगे तब हमको देखोगे ना कि मतलब ये कौन है, किस रूप रंग के हैं। इसी तरीके से सद्गुरु का जो नाम है, जो नाम वो देते हैं, तो वो नाम का जब जाप करोगे तो वो नाम उसके पास ले जाएगा जिसका नाम है, और नाम जिससे निकल रहा है उसके पास पहुंचा देगा। वहाँ पहुँच गए आप। महात्मा ये समझा रहे हैं, कहीं एकता नाम और नामी, एकता नाम और नामी मिला दे जो वही स्वामी। स्वामी वही है जो नाम को पकड़ाकर नामी से मिला देता हो, नामी के पास पहुंचा देता हो और कहता देखो ये इसका नाम है, इसका रूप है, इसका स्थान है, इसकी आवाज़ है, पहुंचा दिया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो इस तरीके से हमें आपकी आंतरिक चढ़ाई का शुरुआती दौर इस तरीके से हमें करना होता है। हमें हर पल हर समय जो गुरु ने नाम बताया है वैसे सुबह शाम तो इसका साधना किया जाता है। आसन पर बैठ गए आप और
जैसे मालिक ने बताया कि इस तरीके से आप सिमरन करो, तो उस तरीके से आप सुबह शाम सिमरन करना। लेकिन इसको कभी बिसारना मत, यानी हमेशा काम करते रहो, नाम जपते रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, जो कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ करते हुए आप नाम का सिमरन करते रहो, नाम का सिमरन करते रहो। और नाम का सिमरन जब करोगे तब आपके तन मन की मैल साफ होने लगेगी बराबर। और जो आपके द्वारा जाने अनजाने कोई कर्म बन जाता है तो नाम के सिमरन करने से वो कर्म उड़ जाता है, जमा नहीं होने पाता है। तो जब सांझ को आप बैठोगे सिमरन करने के लिए, शाम को जब सिमरन करने के लिए बैठोगे तो ताज़ा आपको महसूस होगा कि हम एकदम ताज़ा में हैं। और यदि सिमरन नहीं करोगे दिन भर, ख्याल नहीं करोगे मालिक के नाम को, तो जो आपके द्वारा जाने अनजाने जो कुछ भी अच्छा बुरा बन गया तो उसका कर्म आपके ऊपर चढ़ जाता है। और जब कर्म माथे पर चढ़ जाता है तो शाम को जब आप भजन करने के लिए बैठोगे, सिमरन करने के लिए बैठोगे, तो आपको नींद सताने लगेगी, आपको आलस आने लगेगी, आपको जम्हाई आने लगेगी, आपके देह में अंगड़ाई आने लगेगी, आप बैठोगे तो दर्द होने लगेगा, क्योंकि वो कर्म बोझ होता है। और जब बराबर नाम का सिमरन करते रहोगे तो दिन भर का कर्म उड़ जाता है, वो जमा नहीं होता है आपके ऊपर, वो नाम ही काट देगा। इसलिए कहा शब्द कर्म की रेख कटावे, वो कर्म की रेख को काटता है, यानी जो कर्म आपका बन रहा है उसको काट देता है। इसलिए बराबर सिमरन करने के लिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु का बराबर तुम सिमरन करो, यानी गुरु का ख्याल करो, बराबर गुरु का ख्याल करो। हर काम करते हुए गुरु को याद करते रहो, उनका नाम का ख्याल करते रहो। तो जब सांझ को आप साधना पे बैठोगे तो आप ताज़ा अपने को महसूस करोगे और आपको कल से ज़्यादा सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसे धीरे 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 आप जब परिपक्व हो जाओगे तो जब चाहो तभी सही से अपनी आत्मा को खाली करो, खाली करके अपन जहाँ जाना है ऊपर के लोकों में जाओ, सफ़र करो, जितने समय तक वहाँ रुकना है रुको, फिर आ जाओ अपने शरीर में। तो इसको कहते हैं जीते जी मरने की कला, जीते जी मरने का अभ्यास। यही संत मत का उद्देश्य होता है कि आदमी जीते जी इस विधि को सीख ले, जीते जी मरने का अभ्यास कर ले, तो आसान हो जाएगा, उसको शरीर को छोड़ने में आसान हो जाएगा, क्योंकि वह पहले भी इस विधि को सीख लिया है। जब उसका दिल कहता है, जब ऊपर से हुक्म होता है कि अब खाली करो, तो वो खाली करके चल देता है, क्योंकि पहले से उसको अभ्यास है, तो खाली करके आराम से अपने देश चल जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें आपको बराबर सदगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। सिमरन करते रहो सिमरन। महागुरु महाराज जी ये बराबर कहा करते कि बच्चा जिसका सिमरन नहीं बनता है उसका ध्यान भजन नहीं बन सकता है। अब देखो सिमरन में ये सिमरन में ही ये शक्ति है कि आपका ध्यान भी बन सकता है, आपकी जो है भजन भी हो सकता है। तो सिमरन में ध्यान भी हो सकता है और भजन भी हो सकता है। और सिमरन नहीं बनेगा तो न ध्यान बनेगा न भजन बनेगा। तो सिमरन मेन चीज़ है। इसलिए कहा थोड़ा सिमरन बहुत सुख है, थोड़ा सिमरन बहुत सुख है। और जो कर जाने कोय और सूत न लगे विडम्बनी सहज ही सुख होए। कहते थोड़ा सिमरन करो, यानी सिमरन थोड़ा करो लेकिन समझ के करो, गुरु का ख्याल बराबर करो। 15 मिनट का सिमरन जो सुबह शाम की कहा जाता है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको करो। और उसके बाद जो भी काम धंधा करते हो उसमें नाम को याद करते रहो, गुरु को याद करते रहो। तो गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं कि थोड़ा सिमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोई। जब सिमरन करोगे तो बड़ा सुख मिलेगा। तब ध्यान में बैठोगे तो आपको सामने कुछ दिखाई पड़ेगा, ध्यान में कुछ दिखाई पड़ने लगता है, भजन में कुछ सुनाई पड़ने लगता है। सिमरन आप जैसा आप सही ढंग से करते जाओगे, सिमरन पकने लगेगा आपका, तो ध्यान भजन अपने आप बनने लगता है। ध्यान भजन सिमरन के द्वारा ही होता है। यानी सिमरन किसका? गुरु का। गुरु का दिए हुए नाम का सिमरन कर रहे हो तो गुरु के प्रताप से ध्यान और भजन बनता है। इसी को कहा कि बिना गुरु के कुछ होता नहीं है।
तो ये गुरु का प्रताप है, ये जो सिमरन है उसमें गुरु है, उसकी ताकत है, तो उस ताकत के प्रताप से हमारा ध्यान और भजन बनता है। इसलिए हमें सिमरन में मन लाना चाहिए। क्या सिमरन में मन लाइए जैसे नाद कुरंग, क्या सिमरन में मन लाइए जैसे कामी काम, सिमरन में मन लाइए ज्यों गागर पनिहार। कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि सिमरन की सुधियों करो ज्यों कामी काम। सिमरन इस तरीके से करो कि ज्यों सुरभि सुतमाएँ, जैसे गाय और बछड़े का संबंध होता है, ख्याल करते हैं। कहते सिमरन इस तरीके से हो गए, इस तरीके से करो जैसे गुरु और शिष्य का होता है। तो सिमरन ऐसा करना चाहिए, हमें गुरु का सिमरन इस तरीके से करना चाहिए। और सिमरन जब करेंगे तो हमारा ध्यान भजन बनने लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे आपको सिमरन के द्वारा चढ़ाई कैसे होती है, पहले मंडल में क्या क्या दृश्य मिलता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी रुकावट है, फिर ऐसे सीरियल बाय सीरियल आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको सत्संग के माध्यम से इस बात को बताया जाएगा, ताकि आप यदि चढ़ाई कर रहे हो या उधर आपका दिल लग रहा है चलने के लिए, तो आपके अंदर एक तरीके का उमंग पैदा हो, उत्साह पैदा हो, ऊर्जा आपके अंदर आवे और भक्ति जागे आपके अंदर, गुरु की भक्ति जागे, तो आप भक्ति कर लोगे, गुरु की भक्ति कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। इसलिए कहा कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो, यही गुरु भक्ति है, यानी निश्चय करके दृढ़ता के साथ आप सुमिरन ध्यान में भजन में लग जाओ, सेवा सत्संग में लग जाओ, तो ये काम आसान हो जाएगा। गुरु महाराज यही बात समझाते हैं। तो इसके आगे कल वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा कि सिमरन में कैसे कैसे चढ़ाई होती है, कौन कहाँ कहाँ जो है वो बाधा आती है और कैसे शिष्य उस बाधा को पार करता है गुरु की दया कृपा से। ये सब फिर धीरे धीरे अगले वीडियो में, फिर उसके अगले वीडियो में ऐसे चढ़ाई के बारे में धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो समझ तो आएगी। महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज जी ने समझाया कि बच्चा, एक पंडित और पंडिताइन दोनों प्राणी थे। तो पंडित जी जब भिक्षा मांग के लाते तो जो भी पंडित जी कहते उसका पंडिताइन उल्टा ही करती थी। यदि पंडित जी कहते कि मतलब पीढ़ा ले आओ, तो पीढ़ा नहीं लाती थी बैठने के लिए। यदि वो पंडित जी कहते खाना लाओ, तो खाना नहीं लाती थी। तो पंडित जी जान गए थे कि जब हम उल्टा बोलेंगे तब जो है यह हमको इसको तब सीधा समझ में आएगा, तब ये सीधी बात करेगी। तो जब पंडित जी जाते थे तो पानी पीने को जब मन रहता था तो कहते थे हम पानी नहीं पिएंगे, तब वो हरगिज ले के पानी देती थी। खाना खाने का जब समय आता था वो कहते हम खाना नहीं खाएंगे, तब खाना ज़बरदस्ती खिलाती थी। कहीं जाना होता था तो वो कह देते थे कि हम नहीं जाएंगे, तो वो ज़बरदस्ती कहते जाओ, यानी उल्टा। तो एक समय की बात है, ये जो है प्रयागराज मेला लगा हुआ था, कोई कुंभ लगा हुआ था। तो पंडित जी पंडिताइन से कहें कि देख हम जो है कल जाएंगे जो है गंगा जी के किनारे, वहाँ मेला लगा हुआ है और हम वहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे, माता जी से भेंट भी करेंगे, गंगा मैया से। तो कही नहीं, जो है तुम नहीं जाओगे, हम जाएंगे। पंडित कहने ना है हम जाएंगे, तो कहीं नहीं हम जाएंगे। ऐसे तकरार होने लगा। पंडित जी कहें कि नहीं हम जरूर जाएंगे, तो वो कालिस हम जरूर जाए, तुमके नहीं जाए दे। यह तरीक़ा से वो जिद बांधने लगा। सब पंडित जी जिद बांध लेने तो वो अपने तैयार होकर बिहान भर चल दहलस। और जब वो चल दहलस तो जब कुछ दूरी पर चल गए, जहाँ से दिखाई नहीं पड़स, एक आध कोस 2 कोस, तो पैदल जाए रहे। तो पंडित जी तब पीछे जब जान गए नहीं अब उनाई दिखाई पड़े थी, तब पंडित जी फिर खुद चल दहने। जब चल दहने तो वहाँ है जाके देखा था कि गंगा जी में स्नान करती है, जौन है पंडिताइन पौली भर पानी में स्नान करती है। तब पंडित जी वहाँ पहुँच गई ने, जब वो स्नान करता है तब कहना अरे वो हर आगे न जाए, गहिर बा। तब तो उल्टा होकर करे रहा। तो जब फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए, गहरे पानी चल गए,
तब फिर कहा बने अरे आगे न जाए, बहुत गहीर बा। तब फिर आगे चल गए। अब जो है कमर भर पानी हो गई, छाती भर पानी हो गई। तब फिर पंडित जी कहते हैं अरे वहाँ न जाए, धारा बहती है। तब वो जौन है मैं इनके उल्टा करेगा और बस पीछे और मुड़ के धारा में बही गई। धारा पूरब की ओर बहत जात बा, तो पंडित जी पश्चिम ओर कहा था कि अरे पंडिताइन बहत जात हैं, बहत जात हैं। तो लोग कहा था पंडिताइन तो वहाँ बहत जात हैं, तू यहाँ जात बड़ा दौड़त। तो पंडित जी कहने का करी ये हमार हमेशा उल्टे करता। आज जौन गंगा मैया हमारी पिंड छोड़ा देने ने से। तो महात्मा ये समझावे ने कि जो बात है उस बात को मान लो, उल्टा काम मत करो। अपने मर्जी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। गुरु जो चाहेगा वही होगा। जैसा गुरु हम लोगों को सिखाएगा पढ़ाएगा वही हम लोग को सीखना पढ़ना है, उसी रास्ते पर हम लोगों को चलना है, उसी रास्ते पर चलना है। तो प्रेमी भाई बहनों, कल इसके आगे फिर सत्संग जो है चढ़ाई का, कि कैसे कौन कौन सा रास्ते में मिलते हैं, कैसी कैसी अड़चनें आती हैं, उसको थोड़ा समझाया जाएगा। गुरु महाराज जी के वचन से, मालिक की दया से समझाया जाएगा। और आप ज़रूर सुनो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सत्संग ज़रूर सुना करो। हमारे भाई बहन जैसे आप हो तैसे हम हैं, कोई छोटा बड़ा थोड़ी है, इसलिए बराबर सत्संग को सुनना चाहिए और लगे रहना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो हमारे पुराने भाई जो पहले से चैनल पर जुड़े हैं, हम सबको धन्यवाद करते हैं, सबको जय गुरुदेव करते हैं। और नए जो हमारे भाई आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखेंगे। इससे बहुत बड़ी मालिक की दया होती है। जय गुरुदेव।